नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कोरल ड्रा की 10वीं क्लास में। कोरल ड्रा की पिछली क्लास के अंदर हमने बेसिक शेप तक समझ लिया है। आज हम लोग जो है इसके बाद के जितने भी टूल हैं उनके बारे में सीखेंगे। बेसिक शेप के बाद जो अगला टूल है वो है टेक्स्ट टूल। इस टूल का इस्तेमाल करके आप कोरल ड्रा में किसी भी तरह का टेक्स्ट जो है उसे लिख सकते हो। कहने का मतलब यह है कि जो लिखने का काम है कोरल ड्रा के अंदर वो इसी टूल से किया जाता है और आप कर सकते हो। इस टूल को आप क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। इस पर आप माउस का लेफ्ट क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर कीबोर्ड से F8 बटन भी दबा दोगे तो ये टूल जो है सिलेक्ट हो जाएगा। टूल जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो कुछ इस तरह से बन जाता है। और जहां पर भी आप लिखना चाहते हो, लिखने के दो तरीके हैं, दोनों समझिएगा। पहला तरीका तो ये है कि जहां पर भी आप लिखना चाहते हो माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस तरह से जो है सिलेक्शन बना करके भी लिख सकते हो। इस सिलेक्शन के अंदर जो भी आप पैराग्राफ लिखना चाहो उसे लिख पाओगे। ऊपर कुछ आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ से फॉन्ट का जो स्टाइल है वो बदल सकते हो। इसके अलावा यहाँ से जो है फॉन्ट का जो साइज है वो बदल सकते हो। और जो भी आप लिखोगे वो जो है इसी के अंदर जो है टाइप होगा इस तरह से। एक लाइन लिखने के बाद अगर आप नीचे लिखना चाहते हो तो एंटर बटन दबा दोगे तो नीचे कर्सर आ जाता है और आप जो है यहाँ पर नीचे की साइड में भी जो है इस तरह से टाइप कर पाओगे। अगर आपको कोरल ड्रा के अंदर हिंदी टाइपिंग करनी है तो आप यहाँ से जो है फॉन्ट स्टाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हिंदी वाला जो भी फॉन्ट आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कृतिदेव हुआ या फिर राज फॉन्ट हुआ या फिर कोई भी हिंदी का फॉन्ट हुआ जिसमें आप टाइपिंग करना चाहते हैं, उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है जो भी आप टाइपिंग करोगे अब जो है आप देख सकते हो हिंदी में जो है इस तरह से टाइपिंग होगा। लिखने के बाद जो है अगर आप इस टेक्स्ट बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना चाहते हो तो आप पिक टूल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स को उठा करके कहीं पर भी जो है इस तरह से मूव कर सकते हैं, यानी इधर उधर ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो है अभी भी आप चाहो तो यहाँ से जो है इसका साइज वगैरह बढ़ा सकते हो। उसके लिए जो है आपको इस टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक करना होगा, टेक्स्ट टूल ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद जो है सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप इसका साइज अभी भी जो है बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से जितना आप रखना चाहो। ज़्यादा से ज़्यादा 200 दिया गया है। अगर आप 200 से ज़्यादा रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके टाइप भी कर सकते हो। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जितना भी रखना है आप उतना इस तरह से टाइप कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम जो है इसे 72 रख लेते हैं, यानी कि 72। इसके बाद जो है इसी के बगल में आपको बोल्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे आप शॉर्टकट से भी यूज कर सकते हो। कंट्रोल के साथ B बटन दबाने से बोल्ड होगा, या फिर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड का मतलब कि थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। अगर इसे अनबोल्ड करना है तो दोबारा से आपको इसी पर क्लिक करना है, अनबोल्ड हो जाएगा। इसी के बगल में जो है आपको इटैलिक का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करके इसको इटैलिक कर सकते हो। थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, आपका जो अक्षर है जो टाइप की हो वो थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा। दोबारा से इसी पर क्लिक करने के बाद अन इटैलिक भी हो जाएगा, यानी कि इटैलिक वाला ऑप्शन जो है वो हटा भी सकते हो। इसी के बगल में आपको अंडरलाइन का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर क्लिक करने के बाद जो है जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसके नीचे जो है अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है, एक चीज को और आप ध्यान देंगे कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसके नीचे रेड कलर की लाइन आ रही है, इसका मतलब ये है कि कोरल ड्रा बता रहा है कि ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है ये इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। कभी कभी आप सही स्पेलिंग भी लिखोगे तो रॉन्ग बताएगा, उसका मतलब ये है कि कोरल ड्रा की डिक्शनरी में वो शब्द नहीं है। लेकिन आपको इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना है। पहली बात तो ये प्रिंट में भी नहीं आता है, और दूसरी बात ये है कि अगर आप सही लिखे हैं, आपको लगता है कि स्पेलिंग सही है, फिर भी कोरल ड्रा गलत बता रहा है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसी के बगल में जो है आपको यहाँ पर अलाइनमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे अलाइनमेंट का ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है नन का। कंट्रोल के साथ N बटन दबाने से नन होगा, मतलब कि कोई भी अलाइनमेंट नहीं रहेगा। दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट का, इस पर क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड से एक लाइन में होगा, इस साइड से अलाइनमेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद है सेंटर का, इस पर क्लिक कर दोगे तो बिल्कुल सेंटर में रहेगा इस तरह से। इसके बाद है राइट, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो राइट साइड से अलाइनमेंट रहेगा। इसके बाद जो है फुल, आप इस पर भी क्लिक करके चेक कर सकते हो। इसके बाद जो है फोर्सफुल, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो इस साइड से भी और इस साइड से भी जो है अलाइनमेंट हो जाएगा। बाकी जो अगर शब्द कम रहेंगे तो ऑटोमेटिक जो है इनके बीच में स्पेस जो है बढ़ जाएगा। फिलहाल हम इसे जो है अभी के टाइम में नन करके ही रखते हैं।
इसी के बगल में आपको जो है इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करके थोड़ा थोड़ा इसको इंडेंट कर सकते हो, यानी कि जो आपने ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया है इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको थोड़ा थोड़ा खिसका सकते हो। इस साइड से राइट साइड इंडेंट है और ये लेफ्ट साइड है, मतलब कि इससे आप इंक्रीज कर सकते हो इंडेंट को और इससे जो है डिस्क्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। जब आप बिल्कुल लास्ट में आ जाओगे तो ये डिसहाइलाइट हो जाएगा। इसी के बगल में जो है आपको बुलेट्स का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करके बुलेट्स भी लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर जो है छोटे छोटे बुलेट्स लग गए हैं, ठीक है। अगर हटाना है तो इसी पर क्लिक कर दीजिएगा। इसी के बगल में जो है आपको शो एंड हाइड ड्रॉप कैप का ऑप्शन मिल जाता है। ड्रॉप कैप का मतलब यह है कि जो भी आपने लिखा है उसका पहला जो लेटर है वो बड़ा रहता है, पहला लेटर बड़ा रहेगा। जिस तरह से न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा पहला लेटर बड़ा रहता है, वही ड्रॉप कैप कहलाता है। वो काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। इस पर क्लिक कर दोगे तो पहला लेटर बड़ा हो जाएगा, इस पर क्लिक कर दोगे तो छोटा हो जाएगा। इसके बाद आपको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर मिल जाता है और इसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करके टेक्स्ट की जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हो अलग अलग हिसाब से, जैसे कि कैरेक्टर के हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हो, पैराग्राफ के हिसाब से, टैब के हिसाब से और कॉलम के हिसाब से। तो इनको जो है आप बारी बारी से चेक कर सकते हो। फिलहाल इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ज़्यादा छेड़खानी करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। पहला तो तरीका ये है टेक्स्ट को लिखने का। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। इसके लिए जो है हम इसे डिलीट करेंगे। डिलीट बटन से सिलेक्ट करने के बाद दूसरा तरीका ये है कि आप टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करिएगा और जहाँ पर भी आप लिखना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे इस तरह से उस जगह पर। तो इस तरह से कर्सर जो है एक्टिव हो जाएगा। कर्सर एक्टिव करके लिखने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको यहाँ पर जो है जाकर के साइज को बढ़ाना नहीं होता है, ऑटोमेटिक आप खींच करके भी बढ़ा सकते हो। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल अभी तो हम यहीं से जो है साइज को बढ़ा लेते हैं ताकि हम जब लिखें तो साफ साफ दिखाई दे। और इसके बाद जो है इस बार भी हम अपना ही नाम लिख देते हैं, गुलाब चंद। और इसके बाद जो है पिक टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। पिक टूल सेलेक्ट करने के बाद अब आप देख सकते हो इस तरह से बन जाएगा। और ये जो नोट दिए गए हैं आप नोट को पकड़ करके ही इसका साइज को बढ़ा सकते हो, इधर से भी बढ़ा सकते हो। इस तरह से लंबा चाहिए तो इस तरह से कर सकते हो, चौड़ा कहने का मतलब ये है, और लंबा चाहिए तो इतना लंबा कर सकते हो। तो ये होता है क्लिक करके लिखने का फ़ायदा। बाकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम तरीके से काम करती है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। एक बात को आप ध्यान देंगे कि जब हमने टेक्स्ट बॉक्स बना करके लिखा था तो ये ऑप्शन हाईलाइट थे, तो ये ऑप्शन जो है टेक्स्ट बॉक्स में काम करते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना है। बाकी ये जो सेंटर वाला जो ऑप्शन है ये इसमें भी काम करता है जब आप इसमें लाइन बना करके काम करोगे। तो इस तरह से लिखने का एक और फ़ायदा है कि मान लीजिए आपने ये चीज़ें लिख ली है और नीचे भी आपको कुछ और लिखना है तो आप इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी भी तैयार कर सकते हो। बीच में क्लिक करिएगा, बीच में बस इस पर क्लिक कर दीजिएगा और प्लस बटन दबाइएगा, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। इसको उठा करके आप नीचे इस तरह से रख सकते हो। फिर इसके अंदर डबल क्लिक करके इस पूरे टेक्स्ट को जो है कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके और इसमें कुछ दूसरा भी टाइप कर सकते हो इस तरह से। तो बार बार आपको टेक्स्ट को जो है क्लिक करके हर जगह पर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उसका साइज वगैरह बढ़ाना घटाना पड़ेगा। जिस साइज में ये रहेगा उसी साइज में ये लिखाएगा, जो कलर इसमें फिल रहेगा वही कलर इसमें भी फिल रहेगा। कलर फिल करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करके भी इस तरह से कलर फिल कर सकते हो, या फिर पिक टूल को सिलेक्ट करिएगा और जो भी आपका टेक्स्ट है उसे सिलेक्ट करिएगा और जो भी कलर आप फिल करना चाहते हो माउस का लेफ्ट क्लिक से जो है फिल कर सकते हो। लेफ्ट क्लिक कर दोगे तो कलर जो है इसके अंदर फिल हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी फिल कर सकते हो। अगर आपको अलग अलग कलर फिल करना है, इतना अलग, तो जितना अलग करना है उतना ही सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद उसमें जो है आप अलग कलर इस तरह से फिल कर पाओगे, मतलब कि जितना सिलेक्ट रहेगा उतने में अलग कलर फिल होगा। सिलेक्ट कैसे हुआ है फिर से समझिए। आप इसके अंदर डबल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। टेक्स्ट टूल जो है ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है डबल क्लिक करने पर, या फिर जो है टेक्स्ट टूल पर क्लिक करिएगा, फिर जो है ये एक्टिव रहेगा। जिसमें भी कलर चेंज करना है उसे सिलेक्ट करने के बाद माउस का लेफ्ट क्लिक करने के बाद जो है उसमें कलर फिल हो जाएगा। तो इस तरह से कलर फिल कर सकते हो। बाकी डिलीट करना हो आधी तो आप इस तरह से डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा जो है इसके बीच की जो स्पेसिंग है उसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, जिसके लिए जो है आपको शेप टूल को सिलेक्ट करना होगा और ये जो पॉइंट दिए गए हैं ना, इस पॉइंट को पकड़ करके आप इधर खिसका सकते हो इस साइड में। इसके अलावा सभी के बीच की दूरी अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो, यानी कि थोड़ा सा चौड़ा, तो आप यहाँ पर पकड़ करके इस तरह से खींच देंगे तो सभी के बीच की दूरी होगी। यहाँ पर पकड़ के खींचना है और यहाँ पर खींच दोगे तो नीचे हो जाएगा। अगर पैराग्राफ में स्पेस रहेगा तब, मतलब पैराग्राफ बना करके लिखोगे तो यहाँ से जो है नीचे खींच सकते हो और इधर से इस साइड खींच सकते हो। फिलहाल हम कंट्रोल जेड करते हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि ये पहला जो लेटर है वो यहीं रहे, ये दूसरा वाला लेटर ऊपर चला जाए, तो आप इस टूल को सेलेक्ट करिएगा, शेप टूल को, और ये जो पॉइंट दिया है ना, इस पॉइंट को पकड़ करके इसको आप इस तरह से जो है
ऊपर कर सकते हो, ये यहीं पर रहेगा। फिर इस पॉइंट को पकड़ करके इस तरह से ऊपर कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको भी आप अपने हिसाब से जो है स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये काम कैसे होगा, शेप टूल से होगा। फिलहाल हम सभी को डिलीट करते हैं, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट डिलीट, टेक्स्ट टूल लेते हैं, फिर से यहाँ पर टाइप करते हैं। इसके बाद जो है पिक टूल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से पकड़ करके इसका साइज जो है इतना बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर सेट कर लेते हैं। 2-3 चीजों को और आप समझ लीजिएगा। यहाँ से तो आप इसका साइज बड़ा ही कर सकते हैं। फिलहाल इसे थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। इसको डुप्लीकेट करने के लिए बीच में पकड़ करके माउस का लेफ्ट क्लिक करके इधर लेके आएंगे, तुरंत जो है माउस का राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह से डुप्लीकेट बन जाएगा। इसके अलावा जो है आप इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी से भी जो है इसका डुप्लीकेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से डुप्लीकेट बन गया है। इसके अलावा जो है आप इसे सिलेक्ट करके प्लस बटन को भी दबा देंगे तो भी जो है इसका डुप्लीकेट बन जाता है। तो ये टेक्स्ट पर ही नहीं, कोई भी शेप आपने बनाया है तो उसे भी जो है आप सेम इन्हीं तरीके से डुप्लीकेट कर सकते हो। इसके अलावा जो है इस टेक्स्ट को अगर आपको रोटेट करना है यानी घुमाना है तो आप बीच में क्लिक करिएगा, इस तरह से रोटेशन पॉइंट आ जाएगा। आप इस वो काम कैसे करोगे। फिलहाल हमने टेक्स्ट लिख लिया है, इसको हमें मान लीजिए राउंड में लिखना है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से कोई भी एक टूल ले लेंगे। मान लीजिए हम इलिप्स टूल ले रहे हैं। इसके बाद जो है माउस का लेफ्ट क्लिक करके और साथ में लेंगे जिस भी शेप में जो है आप इस टेक्स्ट को लिखना चाहते हो वैसा आपको एक शेप बना लेना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब हमें इस वाले टेक्स्ट को इस तरह से राउंड में लिखना है। तो उस कंडीशन में हम पिक टूल को सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट वाले मेन्यू पर और यहाँ पर फिट उसका लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो उस तरह से जो है सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद जो है कुछ और ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, इन्हें भी थोड़ा ध्यान से समझिए। इसमें जो है आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप यहाँ से काफ़ी सारे स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो है वर्टिकल प्लेसमेंट मिल जाता है, आप यहाँ पर जो है प्लेसमेंट चाहिए तो नीचे कर सकते हो या फिर टॉप पे चाहिए तो इस तरह से कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको टेक्स्ट प्लेसमेंट मिल जाता है, आप टेक्स्ट की प्लेसमेंट जो है यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप इस तरह से चाहते हो या फिर जो है इस तरह से चाहते हो या फिर ऐसे चाहते हो तो ये चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम पाथ, ये जो पाथ आपने बनाया है इसके बीच में अगर आप दूरी बनाना चाहते हो तो वो आप दूरी यहाँ से बना सकते हो। देखिए मैंने यहाँ से बना दिया। इसके अलावा जो है इसमें आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ऑफसेट मिल जाता है, आप यहाँ से जो है ऑफसेट को सेट कर सकते हो इस हिसाब से, मतलब कि थोड़ा थोड़ा इधर करना हो या फिर थोड़ा थोड़ा इधर करना हो तो वो चीज़ें आप यहाँ से सेट कर पाओगे। इसके अलावा आप बहुत सारे टेक्स्ट को अलग अलग शेप के आकार में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि उस पर जो है सेट कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। हम यहाँ से जो है बेजर टूल या फिर पेन टूल ले लेते हैं, यहाँ से क्लिक करके इस तरह से जो है एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, लाइन फिर लेंगे हम शेप टूल, इसको क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, बीच में क्लिक करेंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे, यानी कि कन्वर्ट लाइन टू कर्व करके इसको जो है इस तरह से लाइन को कर्व कर लेंगे। इस तरह से मान लीजिए मैंने इस लाइन को जो है कर्व कर लिया है। अब मुझे इस लाइन पे जो है इस टेक्स्ट को सेट करना है तो सेम वही प्रोसेस रहेगा जो अभी मैंने आपको बताया है। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए, टेक्स्ट मेन्यू पर जाइए और यहाँ से फिट टेक्स्ट टू पाथ और इस पाथ को बता दीजिए। इस तरह से देखिए सेट हो गया है। और बाकी आप यहाँ से जो मैंने सेटिंग बताई है वो सारी सेटिंग कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जिस भी एंगल में जो है आप टेक्स्ट को लिखना चाहते हो उस एंगल में आपको कोई भी एक शेप का आकार बनाना होगा या फिर कहें आउटलाइन का आकार बनाना होगा। उसके बाद जो है आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके किसी भी टेक्स्ट को जो है उस पाथ पर सेट कर पाओगे। अब हम लोग थोड़ा सा आउटलाइन भी समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है उसमें जो है अगर आपको बॉर्डर देना है या फिर कहें आउटलाइन देनी है, थोड़ा सा स्ट्रोक देना है, तो वो आप कैसे दे सकते हो। तो देखिए उसके लिए जो है आपको सबसे पहले टेक्स्ट को लिख लेना है। फिलहाल मैं
के बाद चाहे हिंदी टेक्स्ट आप लिख रहे हैं चाहे इंग्लिश टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, लिखने के बाद जो है आपको यहाँ पर एक टूल मिल जाता है आउटलाइन टूल, आप इस पर क्लिक करिए और जितनी मोटी आप आउटलाइन रखना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें जो है आउटलाइन आ गई है। अगर आप आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये जो कलर बॉक्स दिया है इसमें जो है आपको माउस का राइट बटन क्लिक करना होगा, इसके बाद जो है आउटलाइन इसमें फिल हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो आउटलाइन अप्लाई करने के बाद जो है टेक्स्ट पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा आप एक चीज को और नोटिस करेंगे कि यहाँ करोगे, साथ में जो है आपको पूरा टेक्स्ट को विजिबल करना है, यानी टेक्स्ट आपका बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे, आउटलाइन जो है वो बाहर की साइड में आए। तो वो सेटिंग आप कैसे करोगे, तो यहाँ से भी आप आउटलाइन की सेटिंग कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस कर दीजिएगा तो आउटलाइन पेन का इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। अभी आप देखोगे विड्थ में जो है इतना है, ठीक है। अगर आप जो है ज्यादा करना चाहते हो तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पर जो है केवल 8.467 mm दिया है। अगर इससे भी ज्यादा रखना है तो आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है और इसमें टाइपिंग करनी है जितना आप रखना चाहो। जैसे कि आपको 45 रखना है तो 45 टाइप कर सकते हो। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, वैसे जितना यहाँ पर दिया है उसके हिसाब से अगर आप सेट करोगे तो काफी बेस्ट होता है। इसी के बगल में आपको स्केल मिल जाता है। काफ़ी सारे आउटलाइन के स्टाइल मिल जाते हैं, आप यहाँ से अलग अलग तरीके के जो आउटलाइन स्टाइल है उसको भी यूज़ कर पाओगे। इसके बाद जो है फिर इस तरह से रखना है। हो या फिर इस तरह से या फिर इस तरह से, तो वो भी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है बिहाइंड फिल। 5 वाला ही कर लेते हैं क्योंकि इतने पर ही ये सेट था। जब हमने यहाँ से सेट किया था तब मैं आपको करके दिखाऊंगा, तब यह आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। इसके बाद जो है आपको कुछ नहीं करना है, से जो है आप इसको बढ़ा सकते हो। ओके करेंगे तो थिकनेस बढ़ेगी। इससे भी ज्यादा बढ़ाना है तो फिर से आप इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर टाइप कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम जो है 15 कर लेते हैं, 15। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए 15 के हिसाब से आ गया है। चाहे हिंदी के शब्द लिखो आप, चाहे अंग्रेजी के शब्द लिखो आप, इस तरह से जो है किसी भी शब्द की आउटलाइन को सेट कर क्लिक करना होता है। इसके बाद जो है वो कलर बदलता है, इस बात का आपको लाइन हटानी है तो आप कलर बॉक्स में ऊपर की साइड में जो है यहाँ पर माउस का राइट बटन क्लिक कर दोगे तो आउटलाइन हट जाएगी, यानी पूरा हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिलहाल टेक्स्ट टूल का जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कोरल ड्रा के अंदर। चाहे आप कोई डिजाइन बनाओगे, चाहे कोई पोस्टर बैनर बनाओगे या फिर जो है कोई भी शादी कार्ड वगैरह बनाओगे तो सबसे ज्यादा टेक्स्ट टूल ही इस्तेमाल होता है। इसलिए जो है मैंने सभी ऑप्शन के बारे में आपको बताना सही समझा और एक एक ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बताया है। फिलहाल टेक्स्ट टूल को हम आगे आने वाली वीडियो में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। जब हम लोग कोई भी पोस्टर बैनर या फिर विजिटिंग कार्ड या फिर कोई भी डिजाइन बनाएंगे तो उसमें टेक्स्ट टूल को किस तरह से इस्तेमाल करते हो और भी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो के अंदर केवल टेक्स्ट टूल के बारे में हमने सीखा है और काफी अच्छे से मैंने आपको सिखाया है। बाकी इसके बाद के जो जितने भी टूल हैं वो हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।